जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बड़का गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग में। और मैं आपको आज प्रतिशत के एक जो भाग है चुनाव पर आधारित प्रश्न, उसमें से कुछ क्वेश्चंस को आपको बताने चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले हम धीरे धीरे बेसिक तरीके से इसको समझेंगे कि ये क्वेश्चंस सॉल्व कैसे होते हैं, ये क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। हर एक वेराइटीज़ की चर्चा हम आपके सामने करेंगे, ठीक है ना। चुनाव पर आधारित प्रश्न आप बेसिकली अगर समझना तो कोई भी चुनाव होता है तो 100%, कोई भी चुनाव होता है तो 100% में होता है, ये माइंड में रख लेना। जो भी चुनाव होता है ये आपका 100% में होता है, ठीक है ना। अब इस 100% के साथ घटना क्या घटती है, थोड़ा सा ध्यान देना। इस 100% के साथ आपकी घटना क्या घटती है, इसमें से आपको कहेगा, गौर करना, डाले गए मत, ठीक है ना, और वैलिड मत, वैध मत, वैध मत। अगर बेसिकली अगर हम बात करें तो एक्चुअली का जो चुनाव होता है उसमें 100% मत तो होता है, लेकिन ये पूर्णतया पारदर्शी चुनाव तो होता नहीं है। तो इसमें डाले गए मत एक आते हैं तो आपका डाले ना गए, डाले ना गए एक तरफ होता है, दूसरी तरफ आता है डाले गए। ये ध्यान देना, डाले गए। उसके बाद जो वैध मत की बात करेंगे, अगर डाले ना गए और डाले गए आता है तो डाले गए मतों में से फिर से सीरीज चलती है और इसमें अवैध मत आता है और इसके साथ इधर का वैध मत आता है, ठीक है ना, वैध मत। अब इस वैध मत में से फिर जीतने वाला पाता है और हारने वाला, हारने वाला, हारने वाला, ठीक है, हारने वाला। यानी हमें सबसे पहले टोटल कुल मत पता करना है। कुल मत, कुल मत 100% होता है। मान लीजिए डाले गए मत हमारे 10% रहे हों तो हमारे पास 90% मत आया। ना डाले गए 10% रहे हों तो डाले गए हमारे पास 90% आया। और मान लीजिए अवैध मत हमारे पास 10% रहे हों तो वैध मत हमारे पास 80% आया। अब मान लीजिए जीतने वाला, मान लीजिए जीतने वाला 50% मत पाता है, तो जीतने वाला 50% मत पाता है, ये जीतने वाला है, जीतने वाला। तो हारने वाला क्या पा जाएगा, हारने वाला क्या पा जाएगा, हारने वाला 50, 80 में से 50 गया 30%। और इन्हीं दोनों का जो अंतर आता है 20%, यही कहलाता है मार्जिन, यानी हार या जीत का अंतर। यही कहलाएगा 20% जो है, यही कहलाएगा हार या जीत का, जीत का अंतर, हार या जीत का अंतर, हार या जीत का अंतर। ये बेसिकली इतना आपका ये जो ट्री बनी है, ये जो पेड़ बना है, आपको इतना समझना है। यानी आपसे हम अगर चर्चा करें तो हमारा सवाल बेसिकली आता है हार या जीत के अंतर पर। तो हम पहले कुल मत समझते हैं 100%। 100% में 10% डाला गया हो, 90%, 100% 10% नहीं डाला गया तो 90% डाला गया है। अगर 10% केवल मत अवैध है तो 80% मत वैध हो जाएगा। और अगर फिर 50% मत जीतने वाला पाए तो बचा 30% मत हारने वाला पाएगा।
और इन दोनों का जो अंतर आएगा 20%, यही हार या जीत का अंतर होता है। ये बेसिकली इस तरीके का आपका एक पेड़ की सीरीज बनती है। आप यहाँ से इसको समझ पाते हो, ध्यान देना। तो जब भी कभी ऐसे सवाल आता है तो इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हो, एक छोटे से शिकंजे में आप रख करके इस सवाल को कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपने कहा कुल मत हमारे पास 100 थे और फिर 10% इसमें से नहीं पड़े, 100 वोट में से 10 वोट नहीं पड़े, फिर 10 वोट आपके क्या हुए? अवैध हुए, 10 वोट अवैध हुए और फिर 50% वोट जीतने वाला पाया। तो टोटल अगर मिलाया तो 50, 10, 60, 10, 70 और 100 में से 70 गया तो 30% वोट हारने वाला पाएगा और 30% हारने वाला, 50% जीतने वाला। तो 50 माइनस 30 को आप 20% का मार्जिन बता सकते हो। 20 का मार्जिन यानी 20% आपका हो जाएगा। ये 100%, ये 10%, 10%, 50%, तो टोटल आपका बना 70% और 100 में से 70 घटा तो आपका क्या आ जाएगा? 30%। 30% पाएगा हारने वाला और 50 माइनस 30, 20 क्या पाएगा? आपका जीत, 20 वोटों से जीत हासिल करेगा, अगर एक बेसिक तरीके से ये सवाल आता है। ठीक है ना, समझ जाना। एक प्रकार का सवाल ये आया, गौर करना। ये बेसिकली आप ऐसे लगा सकते हो जब टोटल कैलकुलेशन 100% में करेगा। ठीक है ना, टोटल कैलकुलेशन 100% में करेगा, इस तरीके से लगा सकते हो, ये ध्यान रहे। ठीक है ना, इस प्रकार से होता है। अब एक एक स्टेप आपने देखा, अब थोड़ा सा इस पर अलग से हम चर्चा करते हैं, है ना, थोड़ा सा इस पर हम अलग से चर्चा करते हैं, ध्यान देना। अलग से चर्चा करने का मतलब ये है कि मान लीजिए अब मेरे पास दो तरीका है। 100% मत पड़े, 100% मत, इसी को मतदाता सूची भी बोला जाता है। मतदाता सूची, इसी को मतदाता सूची भी बोला जाता है। मतदाता सूची आपका 100% होता है। इसी को पंजीकृत संख्या भी बोला जाता है। पंजीकृत संख्या, आपका पंजीकृत संख्या भी इसी को बोला जाता है। पंजीकृत मत यानी जो पंजीकृत, मतदाता सूची में पंजीकृत मत, सारी चीज़ें यही 100% होता है। अब 100% में से अगर डायरेक्ट सवाल आपका हार और जीत का कर देता है और कहता है हारने वाला 40% मत पाता है, 40% मत पाता है, तो जीतने वाला ऑटोमेटिक कितना पा जाएगा? 60% पा जाएगा। और मार्जिन दोनों का अगर दिखेगा तो 20% का दिखेगा, मार्जिन दोनों का 20% का दिखेगा। और अगर कहेगा कि हारने वाला 200 मतों से हार जाता है या जीतने वाला 60 मतों से जीत जाता है, मान लो जीतने वाला 60 मतों से जीत जाता है, तो जो ज़्यादा मत है 20% को इंडिकेट कर रहा है। 20% आपका कितना है? 20% आपका मान लो 60 कह रहा है, 60 जीतने वाला 60 मतों से जीत जाता है, तो आपका 20, तो आपको टोटल कहेगा मतदाता सूची में कुल कितने मत थे, तो आपने क्या करना है? 5 का गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा और 100% तुम्हें निकालना है, तो इधर भी 5 का गुना करेंगे तो आपका 6 पंच 30, 300 आ जाएगा। एक ही ये तरीका हुआ, आप यहाँ से 300 मत बता सकते हैं, है ना। 20% आपका 60 मत हो गया तो 100% आपका 300 मत हो जाएगा। एक इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से आप बता सकते हैं। आगे आते हैं। एक तरीका तो ये एकदम बेसिक सा तरीका होता है, या तो आपको जीतने वाले का प्रतिशत पता होता है या तो आपको हारने वाले का प्रतिशत पता होता है और दोनों के वोटों का अंतर पता होता है। आप यहाँ से बारीकी से सवाल लगा लेते हो। एक ही ये सवाल आया। चल दूसरा आता है थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हटके, कैंडिडेट 2 से बढ़ जाते हैं, कैंडिडेट 2 से बढ़ जाते हैं, कहेगा फर्स्ट कैंडिडेट जो है, सेकंड कैंडिडेट जो है और थर्ड कैंडिडेट जो है, ये फर्स्ट कैंडिडेट अगर मान लीजिए 10% पाता है, सेकंड कैंडिडेट आपका 30% पाता है, तो 30 और 10 40 हो गया, तो बचा हुआ 60% आपका ये कैंडिडेट पाएगा, है ना। अब इनमें से किसी का भी पूछेगा आपसे तो डिफरेंस देगा, कहेगा
कि हारने वाला कैंडिडेट सेकंड नंबर पे जो है फर्स्ट नंबर का कैंडिडेट सेकंड नंबर से, फर्स्ट नंबर का कैंडिडेट सेकंड नंबर से अगर 900 वोट से ज़्यादा होता है, यानी 900 वोट का अंतर रखता है, तो फर्स्ट कैंडिडेट सेकंड कैंडिडेट में कितने 30% का डिफरेंस आ रहा है। और अगर 30% बराबर 900 है तो 30 तियाँ 1% बराबर 30, और टोटल मत कितने हो जाएंगे 100%। तो 100% बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल ज़ीरो कर दोगे 3000 मत, तो ये तुम्हारा 3000 मत बना देता है। इस तरीके से आपका ये 3000 मत आ जाता है। यानी आप समझ पा रहे हो कि 100% मत थे, 10% पहला कैंडिडेट, 30% दूसरा कैंडिडेट, और तो जाहिर सी बात है तीसरा वाला कैंडिडेट 30 10 40, और 100 में से 40 गया तो 60% पाएगा। अभी सवाल कहता है कि मान लीजिए 30% पाने वाला, यानी मार्जिन जो है उसने कहा कि मान लीजिए जो 60% मत पा रहा है, यानी जो जीतने वाला कैंडिडेट है अपने से सेकंड वाले कैंडिडेट से 900 वोट ज़्यादा पाता है। इसका मतलब क्या है कि इनका डिफरेंस क्या है 30% का है। वोटों की संख्या क्या हो जाएगी 900 हो जाएगी, और 100% यहाँ से अगर निकालेंगे 30 एकम 30, 30 यहाँ 90, और 30 हो जाएगा 1% का मतलब 30 हो जाएगा, और 100% का मतलब आपका 3000 हो जाएगा। एक मोटा मोटी ये सवाल आपका आ जाता है। इस तरीके से आप सवाल लगा लेते हो 3 कैंडिडेट में, है ना, 3 कैंडिडेट में सवाल आ जाता है तो 3 कैंडिडेट, इवन 4 कैंडिडेट में सवाल आएगा तो 4 कैंडिडेट में लगा लेंगे, कोई समस्या नहीं। अब देखो थोड़ा सा सवाल बदलता है, अब सवाल थोड़ा सा बदलता है, एक आता है सक्सेसिव का, एक आता है विदाउट सक्सेसिव। दोनों चीज़ ध्यान देना है। हम सक्सेसिव आएगा तो सक्सेसिव जैसे लगाएंगे, और विदाउट सक्सेसिव आएगा तो विदाउट सक्सेसिव लगाएंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, जब कोई घटनाक्रम एक बारी होता है, जो रिजल्टेंट आता है उस पर जब दोबारा घटनाक्रम होता है, फिर जो रिजल्टेंट आता है उस पर जो तिबारा घटनाक्रम होता है, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव। आप समझ पा रहे हैं, इसी मेथड को आप सक्सेसिव कहते हो। तो ऐसे मेथड में आप सीधे सीधे कहते हो, जैसे मैंने तुम्हें कहा मेरे पास 100 रुपया था, मेरे पास 100 रुपया था, और पहले मैंने क्या किया, इसको 10% से बढ़ा दिया, इसको मैंने 10% से बढ़ा दिया, तो यानी मैंने 11/10 कर दिया। अभी फिर मैंने कहा कि अब जो पैसा आया उसको मैंने 20% से बढ़ा दिया। यानी क्या कह रहा हूँ, जो रिजल्टेंट आया ना, रिजल्टेंट जो है, अब जो पैसा हुआ उसको मैंने 20% से बढ़ा दिया, तो 20% से बढ़ा दूंगा, 6/5 कर दूंगा। मान लीजिए अब कह रहा है अब जितना पैसा मेरा हुआ, अब जितना पैसा मेरा हुआ उसको मैंने 25% से बढ़ा दिया, 25% से बढ़ा दिया, तो 25% से बढ़ा दिया। इस टाइप का हम ऐसे सक्सेसिव करते जाते हैं। और अब कहता है अब बताओ हमारे पास कुल कितना पैसा हुआ, तो अब इस तरीके से हम पैसे को निकाल लेते हैं, इस तरीके से हम पैसे को निकाल लेते हैं, है ना, इस तरीके से हम पैसे को निकाल लेते हैं। और 5 तिया में 15 11, है ना, 15 दाम में 150, 165, यानी अब टोटल हमारे पास जो पैसे हो गए वो 165 हो गए। इस तरीके से आपका सवाल लग सकता है ना। तो ये सक्सेसिव का केस होता है। अब यही सक्सेसिव आपका कब लगता है, इसमें कब सक्सेसिव लगता है ये जरा ध्यान देना। हमारे पास अगर कभी सवाल आए और ऐसे कहे कि सर 10% मत क्या हुए, 2 तरीके से सवाल आता, ध्यान देना। 10% मत नहीं डाले गए, नहीं पढ़े, तो कितना पढ़ेंगे 90% पढ़ेंगे। अब कहेगा 90% का, यानी अब पढ़े मतों का, इसका मतलब 90% का। 10% मत क्या हो गया, पढ़े मतों का 10% मत, यानी पढ़े मतों का, तो पढ़े मतों का 10% मत अवैध घोषित हो गया, तो पढ़े मतों का कै प्रतिशत मत, 90% मत वैध घोषित हो गया। ठीक है ना, पढ़े मतों का 10% मत अवैध घोषित हो गया, ये अवैध हो गया। तो पढ़े मतों का 10% की बजाय अगर अवैध हो गया तो 90% मत क्या हो जाएगा, वैध हो जाएगा। ये नहीं पढ़े थे तो इतना पढ़े थे। अभी तुमने सवाल लगाया था, यानी जब इसमें कहता है और उसके बाद कहता है कि यदि जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का, किसका, वैध मतों का 60% पाता है, तो हारने वाला उम्मीदवार वैध मतों का कितना पाएगा, 40% पाएगा। और कहता है इन दोनों का डिफरेंस किया है, वो कितना दिया है, डिफरेंस आपका मान लो दे दिया गया
81 आप ले लो, है ना, 810 दे दिया गया, 810 ले लो, 810 मान लो ले लो। अब देखो सवाल को हम इसको करेंगे तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके अपना लाएंगे, आसानी से उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या कहा, अगर यहाँ से गौर करके देखा जाए, अगर यहाँ से गौर करके देखा जाए 90% का ये, तो ये 90% का है और फिर यहाँ पे 100% का है। बहुत बड़ा लॉजिक है, लॉजिक बहुत बड़ा है ना। तो यानी पहले हमें इस 90 को इसका देखना होगा, तो इस 90 को जब इसका देखेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, फिर 8 का इस दशमलव पे जाएंगे तो बड़ा प्रोपोगंडा होगा, है ना। तो बड़ा प्रोपोगंडा होगा, तो इस बड़े प्रोपोगंडा से बचने के लिए हम तरीका क्या अपनाते हैं, हमारा एक ही बेसिक तरीका होता है भाई, बड़े प्रोपोगंडा से बचने के लिए हम तरीका क्या अपनाते हैं। अगर बेसिकली यहाँ पे देखा जाए, हम यहाँ 81 से कर लेते हैं, मेरी बात समझना, मैं करता क्या हूँ, मैं इसको यहाँ 81 कैसे करता हूँ गौर करना, मैं इसको यहाँ 81 कैसे करता हूँ ये गौर करना। हम करते हैं क्या, 90 का 10% निकालते हैं क्या, 9, और जब ये 9 निकलता है तो 90 में से 9 घट करके इसकी जगह क्या रखते हैं, 81। अगर हम बेसिक रूल लगाते हैं तो सक्सेसिव था, हम बेसिक रूल लगाते हैं तो इसमें रखते हैं 81, और 81 पे यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, 81 पे यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारा आता है कितना, 60% है और 40% है, ये टोटल 20% बनता है। तो ये 20% हमारा किसका बनेगा, 20% हमारा बनेगा किसका, 81 का, किसका बनेगा, 81 का, है ना भाई, ये हमारा 81% बना। तो 20% ऑफ 81%, है ना, 81%, और ये वैल्यू हमारा दे देगा, यही वैल्यू हमारा दे देता है क्या, यही वैल्यू हमारा दे देता है 810, और इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो 81% के बजाय हम 100% निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखो 81 से 81 1 टाइम्स कट जाता है, 81 से 81 1 टाइम्स कट जाता है, और 0 से 0 भी आपका कट जाता है, 0 से 0 आपका कट जाता है। आप समझ पा रहे हैं, एक 100 का देखो आपको 100% निकालना, 1% यहाँ छोड़ेंगे और बाकी का ये जो है इसको उठा के लेके जाएंगे यहाँ पे, है ना, और 100 का गुना तो 2 लेके जाएंगे, कहानी हमारी ख़त्म हो जाएगी। यानी हम सीधे सीधे क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 बचा आपका, 1 के बगल में 1 0 1 0 1 0 1 0 10,000 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम इसको 2 से उड़ाएंगे, 2 से, ये 2 हमारा बच रहा है, 2 से अगर उड़ाते हैं तो 2 से उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5,000, यानी हमारा ये बटे में 2 आया और 2 से उड़ाए तो ये हमारा क्या बन गया, 5,000। ये हमारा उत्तर आया 5,000 में। ये बेसिक तरीका है आपका सॉल्व करने का, सॉल्व करके। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर सक्सेसिव लगाया जाए तो क्या हर्ज है। ये बेसिक तरीका था कि 10% मत नहीं पड़े तो इसका मतलब है 90% मत पड़े हैं, और 90% का अगर 10% नहीं पड़ा इसका मतलब एग्जैक्ट का 9%, एग्जैक्ट का 9%, एग्जैक्ट का 9% अगर नहीं पड़ेगा, ये 9% अगर नहीं पड़ेगा तो पड़ेगा क्या, तो जाहिर सी बात है 81% पड़ेगा, ये 81%, और 81% अगर उसमें का आपका 60% जीतने वाला पाया तो 40% हारने वाला पाएगा, यानी 81% का आपका 20% बनेगा। जीत और हार का अंतर, जीत और हार का अंतर 81% का 20%, और इसको अगर हम अंतर को 810 दिखा दें, तो अंतर को अगर 810 दिखा देते हैं तो यहाँ पे हमारा 1% आ जाएगा, हमारा किसके बराबर, 1% हमारा आ जाएगा भैया। यहाँ से देखो ये 100 यहाँ जाके गुना हो जाएगा, 50 के बराबर हो जाएगा, यानी 1% की अगर हम बात करें तो ये 50 के बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर। और इसको अगर हम पूरा 100% की बात करें तो ये 5,000 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है ना, समझ पाए, हमने एक ही लाइन में किया था, अंडरस्टूड हो सकते हैं आप। चल अब मैं कहता हूँ अगर इसमें मैं सक्सेसिव लगा दूँ तो क्या हर्ज है। अगर मैं इस पर सक्सेसिव लगा दूँ, एक छोटी सी लाइन में अगर मैं सक्सेसिव लगा दूँ तो मेरा क्या हर्ज। मैंने कहा मान लीजिए मेरे पास टोटल जो मत हैं वो ए है, और ए मत पे हमारा क्या हुआ, 10% मत नहीं पड़ा, तो पड़ा कितना मत, 90%, यानी 9/10 भाग पड़ा। और फिर अब ये टोटल, ये देखो ये क्या था, ये था कुल मत, ये क्या था, कुल मत, ये तुम्हारा क्या था, कुल मत।
अब ये तुम्हारा ये भाग है, ये तुम्हारा भाग हो गया पड़े मत। क्या हो गया? पड़े मत। और इस पड़े मत पे फिर से हमने 10% ना लगाया तो बचा कितना? 90%। यानी 90% फिर से आपका 9/10 बनाएगा। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? वैध मत। वैध मत, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? वैध मत। ये टोटल सक्सेसिव लग रहा है, वैध मत। अब मैंने कहा, मान लीजिए इस पे फिर से मैंने लगा दिया वैध मतों का 60% पाने वाला तो 40% कम पाने वाला, यानी 60% जीतने वाला तो 40% हारने वाला। और मार्जिन क्या आया? क्योंकि मार्जिन ही दिया है, 60 और 40 का मार्जिन 20% होता है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 1/5 भाग। अब हमारा ये टोटल भाग क्या हो गया? ये टोटल भाग हो गया जीत और हार का अंतर। जीत और हार का अंतर, हार का अंतर। ये पूरे पोर्शन आपके क्या हो गए? जीत और हार के अंतर हो गए। और जीत और हार का अंतर दिया गया है 810। 810। अब यहां से अगर हम लगाएं तो कहानी हमारी खत्म हो गई सर। जवाब हमारा यहीं पे आ गया। देखो 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, और आपका ये देखो 0 1 बचा है, और 5 10 10 500 इधर जाएगा तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5000। ये बात समझ पाए? हमने एक ही लाइन में सक्सेसिव लगाया और इतना बड़ा प्रोपोगंडा यहीं पे सॉर्ट आउट कर दिया। यानी सर अगर सवाल सक्सेसिव का बनता है तो हमको सक्सेसिव लगाना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। अगर सक्सेसिव का सवाल बनता है तो हमें सक्सेसिव लगा देना चाहिए, ठीक है ना? तो बात समझ जाना, यहाँ पे आप सक्सेसिव लगा के भी ऐसे आंसर प्राप्त कर सकते हो बिना इतनी मेहनत किए। क्लियर है ना? एक तरीके का ये सवाल आया, अभी एक तरीके का दूसरा सवाल आया, जरा इसको भी देखते हैं। एक तरीके का हमारे पास और इसमें सवाल आता है, जरा इसको देख लेते हैं। पंजीकृत मतदान जो आपको दिया, मान लीजिए 100% दिया। पंजीकृत मतदान मान लीजिए आपको 100%, कुल मत आपको कितना दिया? 100% दिया। और इसमें से कहा 10% मत क्या है? नहीं पड़े। मत नहीं पड़े, तो नहीं पड़े। अब अगर इतने मत नहीं पड़े तो पड़े कितने मत? 90%। अब ध्यान देना, अब यही सवाल को उसने थोड़ा सा बदल दिया। यही सवाल को उसने थोड़ा सा बदल दिया। उसने कहा जबकि 10% मत, ध्यान देना, जबकि 10%, ये नहीं कह रहा है पड़े मतों का 10%, ये नहीं कहेगा, पड़े मतों का नहीं कहेगा, कहेगा जबकि 10% मत अवैध हो गए। यानी ये 10% यहां से माइनस होगा, ये 10% यहां से माइनस होगा, तो टोटल कितने बचेंगे यहाँ पे? 80%। यहाँ पे कितने बचेंगे? 80%। बात समझ पाए? अब अगर कहता है वैध मतों का, ध्यान देना, अब अगर कहता है वैध मतों का तो बंटवारा यहां से करेंगे। दो केस बनता है, एक तो अगर कहा वैध मतों का तो बंटवारा यहां से 60% कह दिया तो बचा 40%। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अगर आप यहाँ से करना चाहो तो अगर आप कहोगे 6 8 48, दूसरा तरीका है। अगर वैध मतों का तो वैध मतों के अनुसार निकालोगे तो डिफरेंस निकालोगे इनका, इनका मार्जिन क्या आएगा? 60 40 का 20, और ये 20% ऑफ, ध्यान दे 20% ऑफ क्या होगा? 80%। ये माइंड में होना चाहिए। मार्जिन क्या हुआ? मार्जिन क्या हुआ? 20% ऑफ 80%। ठीक, 60% अगर जीतने वाला पाया, 60% अगर जीतने वाला पाया तो 40% हारने वाला पाएगा, और मार्जिन क्या हो जाएगा? 20% ऑफ 80%।
आप कह रहे हो नहीं सर हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, हम इसको ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं। कैसे? सर जीतने वाला जो पाया वो 60% तो पाया, लेकिन इस 60% को हम टोटल में से शो कराना चाहते हैं। तो टोटल का अगर तुमको शो कराना है तो 8 छंगे 48, टोटल का ये 48% हो जाएगा, टोटल का ये 48% हो जाएगा। और फिर बचेगा टोटल कितना? 48 अगर यहाँ से निकल गया तो 32%। देखो रेशियो सेम आएगा, 8 चौको 32, 8 छंगे 48, 10 चौको 40 और 10 छंगे 60, रेशियो बराबर है, कोई समस्या नहीं है। अब ये 80 में काउंट हो रहा है और ये जो है ये 100 में काउंट हो रहा है। यहाँ से आप 20% ऑफ 80 लिखते हो और यहाँ ओरली क्या लिख दोगे? ओरली 48 में से 32 गया, 16%। यही तुम्हारा मार्जिन हो जाएगा, यही तुम्हारा मार्जिन हो जाएगा। मार्जिन जो तुम्हारा हो जाएगा वो 16% का हो जाएगा। यहाँ पे मार्जिन आपका क्या हो जाएगा? 16% का हो जाएगा। यानी इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब चाहे आप 100 में से सेट कर लो और चाहे आप अलग अलग सेट करो, बाद में 80 पे अप्लाई करके बाद में 100 निकालना, दोनों केस में आपका सवाल लग सकता है, कोई समस्या नहीं। अब मान लीजिए मार्जिन आपका यहाँ पे दे दिया होता, मार्जिन कह देता कि मान लीजिए ये आपका हमारा क्या है 3200 रुपया है, 3200 है या 320 है, मान लीजिए मार्जिन 320 दे देता। तो जब 320 दे देता तो आप कहते हो 20 ऑफ 80 ये आपका 320 है। क्या कहते हैं? 20 ऑफ 80 320 है, बात वही बना। 20 ऑफ 80 320, देखो 0 0 100 बराबर है और 8 दुनिया 16, 8 दुनिया 16 तो 16 दूनी 32, 20 आया और 1% को ले जाओ, बाकी ये 0 0 मिलकर के 100 बना, 0 0 मिलकर के 100 बना। और उसके बाद क्या कहते हैं 100% बगल में छप गया, 100% बगल में छप गया और ये प्रतिशत का 100 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। तो ये जो तुम्हारा 2 के साथ में 0 लग के 20 बन रहा है, ये डबल 0 लग करके 2000 बना देगा और उत्तर हमारा 2000 आ जाएगा। उत्तर हमारा यहाँ पे 2000 आ जाएगा। मान लीजिए यही मार्जिन आप यहाँ अप्लाई कराना चाहते हो, तुमने कहा 16 मार्जिन, अब डायरेक्टली तुम कहोगे 320 से सर, तो डायरेक्टली आपका 16 दूनी 32, 20 तो 100% बराबर, 100% बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा 2000, यहाँ पर भी हो जाएगा 2000, तुम्हारा यहाँ पर भी हो जाएगा। ये देखो किसी भी तरीके से सॉल्व करोगे आपका उत्तर आएगा, कोई समस्या नहीं है। अब मान लीजिए आप कह रहे हो नहीं सर हम लाइन में सॉल्व करना चाहते हैं, लाइन में, तो आप लाइन में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मन है लाइन में सॉल्व कर लीजिए। आपने कहा सर हमारे पास टोटल 100 थे, हमने कहा सर मेरे पास यन थे, मेरी बात समझना, हमने कहा कुल संख्या मेरे पास यन थी, ध्यान देना, कुल संख्या मेरे पास यन थी, जिसमें से यन संख्या में से सर ध्यान देना 10% तो नहीं पड़े और बाकी के 10% अवैध हो गए, तो टोटल 20% हुए, टोटल 20% हुए। और सर 20% का अगर हम चर्चा करें तो 20% अगर हमारा निकल ही गया तो बचा कौन 80%, और 80% को आप बोल सकते हो 4/5, 80% को आप बोल सकते हो 4/5। और हमने कहा अब इस 4/5 का अब ध्यान देना सक्सेसिव लगा दो यहाँ पे, 60 40 का 20 और 20% का मतलब होता है 1/5 और ये बराबर तुम्हारा कह रहा है 320 मत के, यही डिफरेंस है, 320 मत बन रहा है। और 320 मत बन रहा है तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और 5 25, 25 अट्ठे 200 और 200 और एक 0 बगल में 2000, ये बन गया। यहाँ पे आप सवाल लगा पाए, बेसिक तरीका, यहाँ पे आप सवाल लगा पाए। यानी आपने क्या किया, आपने कहा कि सर यहाँ पे तो सक्सेसिव पहले अटेम्प्ट में नहीं लगा, यानी एक बारी जो लगा उसके बाद सक्सेसिव नहीं लगा, यानी 90 बनते ही डायरेक्ट इनवैलिड 100 में से ही घटा। ये नहीं कहा कि पड़े मतों का 10%, उसने कहा और 10% इनवैलिड हो गए। इसका मतलब सर 10 ये टोटल 20% 100 में से ही निकल जाएंगे।
और टोटल जब 20% 100 में से निकल जाएंगे तो बचेंगे 80%, और यही 80% हमारे वैलिड मत होंगे, और इन्हीं 80% में से हमको कैलकुलेशन करना होगा। तो इसमें अब चाहे तुम ये करो लगा दो, और चाहे तुम ऐसे करके डायरेक्ट लगाओ। तो ये सक्सेसिव के तरीके से यहाँ से भी लगा सकते हो। जहाँ तक सक्सेसिव बनता है वहाँ तक बनाएंगे, और जहाँ तक नहीं बनता है वहाँ पे आगे चर्चा करेंगे, कोई समस्या ही नहीं। तो इस तरीके से सवाल लग सकता है। 2 तरीके से सवाल आपका आता है, आप यहाँ से सवाल को लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। इस तरीके से आपका सवाल आता है। इसमें जो कठिन सवाल बनता है, एक वैरायटी और आती है जो इसमें कठिन बनाती है, एक वैरायटी और आती है जो इसमें कठिन बनाती है। ध्यान रहे, जैसे मान लीजिए आपसे सवाल उसने कह दिया, ध्यान देना, गौर करना, यह थोड़ा सा कठिन बनाती है। 2 प्रकार का सवाल आएगा, दोनों गौर से समझना। पहला सवाल आ गया मेरे पास, आप मान लीजिए आपके पास 100% मत बोल दिया गया। ये पंजीकृत मत हैं, ये पढ़े मत हैं, सॉरी ये नामांकन सूची के मत हैं, ये आप समझ पा रहे हो। इसमें से आपसे अगर कह दिया 10% मत, 10% मत तुम्हारे नहीं पढ़े, नहीं पढ़े। अब 10% मत तुम्हारे नहीं पढ़े तो पढ़े कितने? 90%। और उसने कहा 90% में से यदि 60 मत अवैध हो गए तो बताइए वैध मत कितने होंगे? वैध मत तो तुमने कहा सर 90% माइनस 60 होंगे, 90% माइनस 60 होंगे। वैध मत तुम्हारे 90% माइनस 60 होंगे, ये वाला। अब तुमसे अगर सवाल ये कहता है कि जीतने वाला कैंडिडेट टोटल का, जीतने वाला कैंडिडेट टोटल का 47% मत पाता है, 47%। जीतने वाला कैंडिडेट अगर टोटल का 47% मत पाता है, यहीं पे ध्यान देना, टोटल का अगर 47% मत पाता है और आपसे कह रहा है तथा 112 मतों से जीत जाता है, 112 मतों से जीत जाता है, तो इसका मतलब ये सर ये जीतने वाला पाया, क्या? जीतने वाला। और ये क्या है? ये क्या है? ये मार्जिन है, ये मार्जिन है। मार्जिन तब आती है जब हारने वाले का भी पता हो। तो हमने कहा अगर हारने वाले का निकालें, हारने वाले का, तो हारने वाला ये टोटल मत वैध इतने हैं, यानी काउंटिंग सर मेन इन्हीं की हुई है, और इनमें से आपके जीतने वाला 47% पाया, तो क्यों ना इनमें से हम घटा दें 47% को, तो हारने वाले का आ जाए। तो 90% माइनस 60 में से अगर हम 47 घटा देंगे तो हमारा क्या बनेगा? 90 में से 47 गया 43%, और जब ये घटेगा तो माइनस में 60 ये बनेगा, और ये हो जाएगा हारने वाला, ये हो जाएगा हारने वाला। और अभी आपने कहा कि सर मार्जिन क्या आता है? मार्जिन, तो सर मार्जिन जो आता है वो जीत हार का अंतर आता है, जीत हार का अंतर आता है। तो मार्जिन निकालने के लिए सर क्या करेंगे? जीत वाले में से हार वाले का अंतर निकालेंगे, जीत वाले में से हार वाले का अंतर निकालेंगे, और जैसे जीत वाले में से हार वाले का अंतर निकालेंगे, 47 में से 43 जाएगा, 4% आएगा, और आपको पता है माइनस प्लस आपका प्लस बन जाएगा +60, ये बन जाएगा मार्जिन। और मार्जिन तुम्हारा दिया क्या गया है? यानी 4%, और साथ में अगर 60 की बात करें तो ये तुम्हारा दे रहा है 112, और अगर हम 4% की बात करें तो ये तुम्हारा हो जाएगा 52, और अगर हम 100% की बात करें तो ये तुम्हारा हो जाएगा 13 चौको 52, और ये बराबर हो गया 1300। यानी कुल मतों की संख्या कितनी आ गई? 1300। इतना हमको करना पड़ा। हमने कहा नहीं पढ़े थे 10, तो पढ़े कितने? 90, और 90 में से 60 मत अवैध हुए, तो वैध कितने हुए? 90% माइनस 60, और अगर जीतने वाला कुल मतों का 47% पाया है, तो इसका मतलब हारने वाला वैध मतों में से 47% कुल मतों का घटा करके पाएगा, यानी 43% माइनस 60 पाएगा,
43% माइनस 60 पाएगा। और अगर 43% माइनस 60 ये पाया, इसका मतलब मार्जिन कहाँ से आएगा? जीतने वाले का 47% में से हारने वाले का 43% माइनस 7 घटाएंगे तो मार्जिन हमारा 4% प्लस में 60 आ जाएगा। और ये 4% प्लस में 60 को हमने इसको अगर इसके बराबर कर दिया मार्जिन के बराबर, तो हमारा 4% बराबर 52 हो जाएगा और हमारा 100% बराबर क्या हो जाएगा? 1300। ये बेसिक फंडा है, आप आसानी से इसको लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ इतना बड़ा क्यों लगाया जाए? ध्यान देना, इतना बड़ा क्यों लगाया जाए? जब हम सारे सवाल को सॉर्ट कर रहे हैं तो इसे क्यों ना सॉर्ट करें? तो शिफ्टिंग मेथड का यूज करें। थोड़ा सा हम किसी चीज़ को कहीं पे ले जा करके शिफ्ट करने का प्रयास करें, ये हमारे लिए बहुत ही बेटर हो जाता है। कैसे करते हैं ज़रा समझना। सर हमारे पास कुल मत कितने थे? 100%। और सर 10% पढ़े नहीं पढ़े। अब बताना, पढ़े हैं 90%, ध्यान देना। लेकिन इसने कहा है कुल मतों का 47%, ध्यान देना, कुल मतों का 47% जीतने वाला। ये सारी चीज़ें फिक्स दी गई हैं, ये सारी चीज़ें फिक्स 100% से दी गई हैं। और जब जो चीज़ें 100% से फिक्स दी गई होती हैं तो उनके साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे। तो 47 और 10 कितना हो गया? 57%। और हमारे पास बचा कितना? बचा कितना हमारे पास? 43%। तो इसे अगर हम कहें कि ये टोटल ये पाया नहीं पड़ा, ये जीत गया, तो अगर हम कहें ये हारने वाला है, हारने वाला, तो आप जरा बताना मुझे, तो बताइए ये 60 वोट कहां गए? जो 60 मत अवैध थे वो मत कहां गए? इनके लिए अगर हम यहां शिफ्टिंग का केस समझ लें, कहानी हमारी खत्म हो जाएगी। हम एक चीज जानते हैं, जितने मत अवैध होंगे वो वैध मतों की सीरीज से बाहर होंगे। और अगर उसे वैध मतों में ला करके हारने वाले को दे दिया जाए तो तुरंत हारने वाले का मत बढ़ जाएगा। और जैसे हारने वाले का मत बढ़ेगा तो तुरंत जीतने वाले का जो मार्जिन है वो उतने मत से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब हमने कहा कि अभी आप कह रहे हो सर कि जीतने वाला जो है वो 112 मत से जीत जाता है। और अगर मैं कह रहा हूं कि जो ये मत अवैध वाला था, अगर इसको मैंने हारने वाले को दे दिया और हमने कहा मान लीजिए हारने वाले के पास वो मत है, तो तुरंत हमारा क्या हो जाएगा? मार्जिन हमारा क्या हो जाएगा? उसी 60 मत से कम हो जाएगा और तुरंत मार्जिन हमारा क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा। ये बात आप समझ भाई, जाहिर सी बात है आपके टोटल वैध मत जो बनेंगे ये कब बनेंगे? जब 90 में से इस 60 मत को घटाएंगे और फिर कैलकुलेशन 60 घट के आएगा। हम कह रहे हैं 60 घट के ना करें, हम टोटल 90 पे करें। बस ये जो अवैध मत आ रहा है उसको भाई, अगर भाई इसका तो फिक्स है ना, 100% में से 47 तो ले ही जाएगा, बचेगा 43%। तो 43 में से 60 अवैध निकालेंगे और उसके बाद जो बचेगा वही आपका फेल वाले का होगा, हारने वाले का होगा। तो मैंने कहा अगर वो 60 निकाले ही ना, उसको हारने वाले को दे दें तो हारने वाले का पूरा प्रतिशत 43 हो जाएगा, लेकिन मार्जिन तब जीतने वाले का घट जाएगा। बस यही इतना तुम्हें समझना है, सवाल को कहीं नहीं लगाना है। यही ये आपका, यही इन्हीं के छोटे मोटे पार्ट में आपका हो जाएगा। हमने कहा 100% मत पढ़े थे, नामांकन सीरीज में थे, 10% नहीं पढ़े, 47% जीतने वाला पाया, टोटल 57% हो गए। बचा मत हारने वाला पाएगा यदि वो वैध मत टोटल होते, अवैध कोई भी मत ना होता तो पूरा का पूरा 43% मत कौन पाता? हारने वाला। लेकिन ये मत अवैध कब नहीं होगा? जब मार्जिन घट जाएगा। तो अगर इसको हमने हारने वाले को दे दिया तो तुरंत हमारे वोटों का मार्जिन क्या हुआ? घट गया। और वोटों का मार्जिन हमारा जैसे घटा तो पर से 52 आ गया। और इसका मतलब हमारा आप साफ पा रहे हो, जीतने वाला 47, हारने वाला 43। तो 47 और 43 का अंतर जो है, 47 और 43 का अंतर जो है ये आपका कितना हो जाएगा? 4% का। और ये 4% किसको दिखा रहा है? 52 को दिखा रहा है। तो 4% अगर 52 को दिखाता है तो 100% किसे दिखाएगा? 100% 13 को दिखाएगा।
1300। ये रहा। यहाँ से अगर आप समझ सकते हैं तो इतना प्रोपोगंडा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये शिफ्टिंग मेथड है। आप बेसिकली क्या करना कि जो मत आपके हारने वाले को, जो मत आपके अवैध होंगे उन मतों को आप हारने वाले को दे देना, या मान लीजिए कभी हारने वाले का प्रतिशत टोटल से दे दिया और जीतने वाले का बचा है तो जिनका नहीं पता उन्हीं में ऐड कर देना उन मत को। और यहाँ पे जो आपका क्या मार्जिन हो रहा है, जीतने वाले की मार्जिन होगी तो घटा के लिख देना और हारने वाले की मार्जिन होगी तो जोड़ के लिख देना। अगर जीतने वाला पाएगा तो और ज़्यादा मार्जिन हो जाएगा, जोड़ के लिख देना, आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसे, लेकिन ये तब करना है जब कोई एक जीतने वाला या हारने वाला टोटल मतदाता सूची में से प्रतिशत मत पाता है। अगर वैलिड मतों में से पाता है तो ये नहीं करना है, ये ध्यान देना है। ये शिफ्टिंग केस तभी करना है जब यहाँ से आना है। तो इतना बवाल बचा करके हम डायरेक्टली यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना। इतना हम यहीं से देख लेंगे। 47 में 43 किया 4% को 52 दिखाता है तो 100% को 1300 दिखाएगा। ये एक केस ये हो जाता है, ये वाला केस हो गया। अब मान लीजिए एक सवाल और आता है, इसको ध्यान दे लेना इसी वैरायटी पे। अब की आपका सक्सेसिव वाला आएगा, ये मेथड नहीं आएगा। अगर ये मेथड नहीं आएगा, आपका सक्सेसिव मेथड आएगा तो आपको सक्सेसिव के अनुसार लगाना है। ये भी ध्यान देना है कि तब आपको उस सवाल को किसके अनुसार लगाना है, सक्सेसिव के अनुसार लगाना है। क्लियर है ना, आप समझ पाए हो। जैसे मैं कहता हूँ आपसे, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए मत हमारे पास 100 हैं, है ना। हमारे पास मत क्या है, 100% है, ठीक है ना। जिनमें से हमने क्या किया, हमने कहा 15% मत हमारे क्या हो गए, 15% मत हमारे क्या हो गए, ये नहीं पड़े 15% मत हमारे नहीं पड़े। और फिर जो पड़े मत तो भाई वो 85% हो जाएंगे, ये पड़े हैं। अब अगर सवाल कहता पड़े मतों का, अब देखो सक्सेसिव बना रहा है, पड़े मतों में से 3900 मत, पड़े मतों में से 3900 मत क्या हो गए, अवैध हो गए। तो बाकी वैध मत क्या होंगे, वैध मत क्या होंगे जरा बताना मुझे। वैध मत क्या होंगे आपका 85% जो है इसमें से 3900 घट जाएगा, ये वैध मत आ गए। अभी सवाल रुका नहीं, यहां तक तो नॉर्मल सवाल होते हैं, कोई समस्या नहीं। इसके बाद अगर सवाल कहता है जीतने वाला वैध मतों का, सवाल यहां टनका दिया तो गड़बड़ी है ना। जीतने वाला वैध मतों का, अब यहां से अगर सवाल कर दिया कि जीतने वाला वैध मतों का 57% पाता है, ये सवाल मान लीजिए कर दे रहा है, जीतने वाला वैध मतों का 57% पाता है, ऐसे कह दिया। या जीतने वाला वैध मतों का 60% मत पाता है, ऐसे कह दिया, है ना। तो हारने वाला वैध मतों का कितना पाएगा, 43% पाएगा। जीतने वाला वैध मतों का अगर 57 पाता है तो हारने वाला वैध मतों का क्या पाएगा, 43 पाएगा। यानी ये वैध मत से सवाल कर दिया तो ये सक्सेसिव लग गया। अब ऐसे क्या करोगे, तो आप ऐसे करोगे, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस क्या आएगा, 14%। और आप कहोगे कि सर 14% ऑफ, ध्यान दे कि वैलिड मत की चर्चा कर रहा है, तो ऑफ किसका, 85% माइनस में 3900, और ये मत आपका ये मार्जिन बन जाएगा। और ये जो मार्जिन बनेगा 14%, आप 85 माइनस 3900, यही जो मार्जिन आपका बनेगा, ये मार्जिन आपका हो जाएगा, मान लीजिए आपका मार्जिन 1120 यानी 1120 दिया हो। मान लीजिए ये मार्जिन आपका 1120 दिया हो तो यहाँ पे आपको 1120 पुट कर देना है, रख देना है।
और आसानी से आपको ये पार्ट रोकना है, यहाँ पे इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी। इसके साथ छेड़खानी करोगे तो फंसोगे। ये पार्ट अभी रोकना है, ऐसा नहीं है कि नहीं फंस जाओगे। आपने करना क्या होगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, बवाल थोड़ा सा करना होगा। इससे बचने के लिए हम इसको यहाँ रोकते हैं, इसको हटाने का प्रयास करते हैं। 14 एकम 14 और 14 अट्ठे 112 है ना, 14 अट्ठे 112। और आपका ये 100 जो है ये प्रतिशत, ये टोटल हटा देना, इसी को रोकना है। ये गुणे में है ना, टोटल हटा देना, इसी को रोकना। ये प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100, और ये बट्टे में 100 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब आपका आ जाएगा 85% ऑफ 3900। और ये टोटल तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 100 यहाँ गुना हो जाएगा, 80 पहले से था, 00 8000। ये तुम्हारा 8000 हो गया। अब अगर हम बात करें तो आपका 8000 यानी 85% की अगर हम बात करें तो इस 8000 में ये 3900 माइनस इधर करके जुड़ जाएगा। 3900 जुड़ेगा तो 8 3 11, 8000 और 3000 11000, 11900। ये 11900 हो जाएगा। और अगर यहाँ से हम 100% निकालने का प्रयास करें तो ज़रा मेरी बात को गौर से समझना। 17 25 85 और 17 7 119 और 14 25 70 और 140 और 00 यहाँ पे गुना होगा तो 1020 यानी क्या आ गया 14000। क्लियर हो ना भाई। यानी ये आपका क्या आ गया, ये 100% आपका क्या बन गया 14। ये सक्सेसिव लगा है, ध्यान देना। ये वो वाला नहीं था, वहां जीतने वाला 100 में से पाया था। वहां जीतने वाला कहां से पाया था 100 में से, और यहां जीतने वाला कहां से पाया वैध मतों में से। तो ये बात ध्यान देना, 100 में से लेना है तुम्हें या वैध मतों में से लेना है। वैध मतों में से लेना है तो इस वेराइटी को पकड़ेंगे, और 100 में से लेना है तो इसकी पहले जो लगाया था उस वेराइटी को पकड़ेंगे। ठीक है ना। तीर के केस में ऐसे आप जो ऐसे पेड़ के केस में लगाते हो, आप सेट करते जाते हो, लगाते जाते हो। लेकिन अगर मैंने कहा अगर ऐसे होगा तो डायरेक्ट आप शिफ्टिंग मेथड से कर सकते थे, और अगर ये है तो ये तो सक्सेसिव लग रहा ना, है तो और आसान हो गया। अब मान लो ये सक्सेसिव लग रहा है तो क्यों ना हम सक्सेसिव लगा दें, क्यों इतना बवाल करें। आप मेरी बात समझना, आप सक्सेसिव लगाने का प्रयास करना, बड़ा आसान सवाल हो जाता है। लगाओ ना सक्सेसिव। आपने कहा सर 100% मत थे और हम कह रहे हैं ये ए है। 100% मत जो है वो ए है, ये कुल मत है। अभी समझ लो, ये कुल मत है कौन, ये। अब आप कह रहे हो कि सर क्या है घटनाक्रम कि 15% मत नहीं पड़े तो पड़े कितने 85, और 85 का मतलब 85 बटे में 100, और 85 बटे में 100 का मतलब 17 बटे में 20, यानी 17 बटे में 20 आपके अभी बचे हैं। और अब ये क्या हो गया सर, ये क्या हो गया, अब ये आपके क्या हो जाएंगे पड़े मत। क्या हो जाएंगे पड़े मत। अब आपसे कह रहा है कि पड़े मतों में से 3900 मत अवैध घोषित हो गया। इसका मतलब साफ है 3900 मत अवैध घोषित हो गया। तो अब जो बचेंगे पड़े मतों में से 3900 घट जाएगा, 3900 घट जाएगा। पड़े मतों में से 3900 घट जाएगा, और जब 3900 घट जाएगा तो इसका मतलब ये टोटल जो मत तुम्हारे बने, अब ये बने वैध मत। क्या बने वैध मत, वैध मत बने, वैध मत बने। और कह रहा है कि वैध मतों का 57% जीतने वाला, और तो बचा कौन 43%, 43% हारने वाला, और मार्जिन कितने का आया 14% का। और 14% का मतलब 14 बटे में 100 यानी 7 बटे में 50। क्लियर है। थोड़ा नजदीक लिख देते हैं। सात बटे में 50।
अब समझना। और यही तुम्हारा क्या बन गया, अगर इसकी मोटा मोटी बात करें यहाँ तक की, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा बन गया क्या कहते हैं, जीत और हार का अंतर। जीत और हार का अंतर, और जीत और हार का अंतर बन गया। और जीत और हार का अंतर क्या दिया गया है, जीत और हार का अंतर दिया गया है तुम्हारा कितना, 1120। 1120 जीत और हार का अंतर तुम्हारा क्या दिया गया, 1120। और इसकी अगर हम चर्चा करें तो आप जरा बताना मुझे क्या बन गया। यहाँ से देखो जरा, 7 से अगर इसे काटते हैं, 7 से इसे काटते हैं तो आपका 7 एकम 7 और 7 छंगे 42, 160 हो जाएगा, ये है ना, 160 हो जाएगा। और 16 पच्चे 80, 8000 हो जाएगा ये। और अब यहाँ से कर देंगे 17/20 ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 3900, इसमें जुड़ जाएगा 8000, ये 3900 यहाँ आ जाएगा, तो 8000 3900 जुड़ जाएगा तो 11900 हो जाएगा। और 17 से काटेंगे तो 17 कई बारी जाएगा आपको पता है ना, 17 से काटिए कई बार जाएगा, 17 7 119 और कितना हो जाएगा आपका, और 7 दूनी 14, 14000 ये बराबर तुम्हारा 14000। यानी हमने क्या कर दिया, 17 7 119 ये बराबर 14। यानी हम इसी में सवाल को लगा लेंगे, ये इतना करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम सक्सेसिव को समझ पा रहे हैं, सर हमने माना कुल वोट ए हैं, जिनमें से आपने कहा कि वोट जो पड़े हैं वो केवल 85% पड़े हैं, यानी 17/20 पड़े हैं। तो सर पढ़ने के बाद भी जो पड़े वोट थे उनमें से 3900 वोट अवैध हो गए, तो 3900 वोट सर जो अवैध हो गए उनको घटा देंगे तो बचेगा वैध वोट। और वैध मत को बेटा 7/50 लगाएंगे, क्योंकि ये कह रहा है 57% जीतने वाला, तो हारने वाला 43%। और 57 और 43 का मार्जिन अगर देखा जाए तो कितने का आएगा, 14% का। यानी अगर 14% इसका निकालेंगे तो 7/50 हो जाएगा, और यही मार्जिन है, और यही कह रहा है आपका 1120 मतों के बराबर है। तो 7 से इसको काटा 160 बारी गया, 50 का गुना करा दिया 8000 हो गया, 8000 में 3900 जोड़ दिया तो 11900 हो गया। और 17/20 का 17 से अगर इसको उड़ाया मैंने 119 को तो 7 बारी गया, 17 7 119 700 आ गया। और 20 से 7 का गुना कराया तो 7 दूनी 14, 14000 बन गया। यानी आप ऐसे सक्सेसिव भी इसमें लगा सकते हैं। आपको समझ में आया होगा, बेसिक फंडा चुनाव से रिलेटेड जो सवालों का था मैंने आपको बता दिया, सारे क्वेश्चंस जो बन पाए हैं। एक वीडियो में इस पे और बनाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ आऊँगा और आपको अच्छे अच्छे वैरायटी के सवालों से रूबरू करवाऊंगा। याद रहे, ये पूरा एक एक स्टेप आपको देखना है, तभी आप चुनाव से संबंधी हर एक सवाल को समझ पाओगे, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप ध्यान रखना, हम वो शिफ्टिंग मेथड तभी लगाएंगे जब 100 में से जीत या हार की चर्चा करेगा। अगर सक्सेसिव बनाएगा, वैध में से जीत या हार की चर्चा करेगा, तो हम कभी शिफ्टिंग नहीं लगाएंगे। ये जीतने वाला है और ये है हारने वाला, तो ये है वोटों का अंतर, मार्जिन है ना भाई, मार्जिन है। और हम कभी फिर इस पे शिफ्टिंग नहीं लगाएंगे, इस पे हम सक्सेसिव ही लगा सकते हैं। तो हमने आपको ये भी बता दिया कब शिफ्टिंग मेथड लगता है, कब सक्सेसिव मेथड लगता है, कब आप कैसे सॉल्यूशन कर सकते हो। आपको लगभग पूरा वीडियो देखने के बाद चुनाव संबंधी सवालों से तो प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। फिलहाल मैं एक वीडियो में अच्छे से अच्छे सवाल लेके आऊँगा और उस पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा अगर अभी तक आपने नहीं प्रेस किया, नहीं तो नोटिफिकेशन तो मिल नहीं पाएंगे आपको।
और एक भी ध्यान दें कि अगर आपका वीडियो अच्छा लगा है तो तुरंत वीडियो को भाई शेयर करिए, ठीक है ना। जितने भी आपके सोशल मीडिया है शेयर करिए। आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी डाटा रहेगा वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाता रहेगा, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।